हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, क्लास 10th का है, तो ध्यान देना है। तो देखो, इसमें जो हमें पढ़ना है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण पढ़ना है। तो इसमें जो होता है, जब एक ठोस जब दूसरे ठोस में बदल जाता है तो उसमें आयतन जो होता है दोनों ठोस का आपस में बराबर हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है। जब एक ठोस दूसरे ठोस में या एक आकृति दूसरे आकृति में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें जो होगा दोनों का जो आयतन होगा आपस में बराबर होगा। तो एक एग्जाम्पल से पहले हम बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। देखो, एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल पहले समझाते हैं, उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, कहता है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। मॉडल बनाने वाली मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान देना है कि एक जो है मॉडल था क्या, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। देखो, एक शंकु पहले था, इधर ध्यान देना, एक शंकु पहले ध्यान देना है। एक शंकु है, एक शंकु है जिसमें ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, या एच जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद इसमें आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे कहता है एक बच्चा, यह जो है शंकु था और इसमें ऊंचाई था 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बच्चा इसे गोला में कन्वर्ट कर दिया है। तो गोला में कन्वर्ट कर दिया है इसको, तो गोला में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताए अभी जस्ट हम, एक आकृति जब दूसरे आकृति में कन्वर्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, दोनों आकृति का जो आयतन होगा आपस में क्या होगा, समान होगा। तो इसमें हमें त्रिज्या पता नहीं है, इसका बोला गया है गोले की त्रिज्या बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, यह शंकु है, शंकु में ऊंचाई पता है 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या भी पता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, शंकु में आधार त्रिज्या। तो शंकु में आधार त्रिज्या r हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h भी गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी गिवन है। अब इसका आयतन निकाल लेंगे इस तरह, इसलिए शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होगा वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुना पाई, अभी ऐसे रहने देना है। r का वैल्यू देखो हमें 6 दिया है, 6 का स्क्वायर होगा, गुना h दिया है 24। पाई का वैल्यू इसलिए हमने रख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसका आयतन दोनों बराबर होगा ना, तो पाई से पाई दोनों में कट जाएगा। तो देखना है, यहाँ से 1/3 पाई रहने देते हैं, 6 को ऐसे लिख लेते हैं, 6 गुना 6 और यहाँ से 24। देखो ये कट रहा है, 3 से काट देना है, 24 कट गया 8 बार में। यहाँ से पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8 आया, सेंटीमीटर का हो गया, क्यूब हो गया। तो अभी हम सिर्फ शंकु का आयतन निकाले हैं और इसमें गोला का इसमें त्रिज्या पता नहीं है। तो गोला की त्रिज्या हम ले लेते हैं, गोला की त्रिज्या यहाँ पर r1 कर लेते हैं, इसकी त्रिज्या को r1 कर लिए हैं। अब निकाल लेते हैं, कैसे लिख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं, माना कि गोले की त्रिज्या r1 ले लिए, तो इसीलिए इसका आयतन जो होगा, आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई r1 का क्यूब। अब यह आयतन और यह आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। जल्दी से इसको नोट करना है, तो चलो हो गया है। अब इसे मिटा रहे हैं हम। तो अब जो निकला है देखो, यहाँ पर यह आयतन और यह आयतन,
यह शंकु का आयतन, यह गोले का आयतन, दोनों आयतन को बराबर करेंगे और यहां से R1 का मान निकालेंगे। तो शंकु का आयतन निकला था, शंकु का आयतन था पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8, इधर हो गया। इसका गोले का आयतन निकला था 4/3 पाई R1 का क्यूब। देखो इसमें इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना, हमें निकालना R1 का, यहाँ से R1 क्यूब निकालेंगे। देखो यहाँ पर यह 3 जो है बट्टे में है, इधर आएगा तो गुना होगा, और यह 4 जो है गुना में है, 4 पाई गुना में, नीचे इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8 और गुना हो जाएगा 3, और यह 4 पाई इसके बट्टे में आ जाएगा। अब इधर ध्यान देना, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। तो R1 का क्यूब हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 2 गुना 3, R1 क्यूब बराबर 6 गुना 6 आया। 3 को 2 से गुना कर दो 6 होगा। अब देखो इधर क्यूब जो है आगे जाएगा तो घनमूल बनेगा, तो R1 का वैल्यू निकालेंगे, क्यूब आगे जाएगा तो घनमूल बन जाता है, यहाँ घनमूल हो जाएगा, यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। और घनमूल में नियम होता है, तीन में से क्या, तीन में से एक निकलता है। तो घनमूल में नियम होता है 3 गो रहेगा अंदर में तो उसमें से 1 निकलेगा, 6 3 गो है तो 1 6 बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं R1 बराबर आया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि गोले की जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर है। गोले की, यहाँ तक तो हो गया। तो देखो इसका आंसर जो निकला है, इस गोले की जो त्रिज्या निकला है R1 6 सेंटीमीटर निकला है। तो अब हम एग्जाम्पल को यहीं पर छोड़ते हैं, आगे एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में भी इसी टाइप से बनने वाला है, सब इसी टाइप से बनेगा। तो अगला जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे वह है 13.3 है। तो इसमें अभी जैसे सवाल बताए थे सब सवाल ऐसे ही बनने वाला है, क्योंकि इसमें एक जो ठोस आकृति दूसरे ठोस आकृति में कन्वर्ट होगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इसको बिटा रहे हैं हम। तो अब एक्सरसाइज लिखना है, एक्सरसाइज होगा 13.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो देखो यहाँ पर एक गोला है, पहले गोला का फिगर पहले बनाते हैं। यहाँ पर एक गोला है, सपोज करो यह गोला है, यहाँ पर एक गोला है, इसकी त्रिज्या हमें पता है, इसकी त्रिज्या जो दिया गया है, इसकी त्रिज्या है यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। इस गोले को कहता है पिघला करके एक बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस गोले को पिघला करके क्या बनाया गया है, एक बेलन बना दिया गया है, और बेलन की त्रिज्या पता है हमें। तो एक बेलन, यह छोटा सा बेलन बना लेते हैं हम, जो कि इसको कन्वर्ट किया गया है बेलन में। तो देखो यहाँ एक बेलन, यहाँ पर एक बेलन हम बना लिए हैं, ये एक बेलन है। तो इस गोले को पिघला करके बेलन में कन्वर्ट किया गया है, और इसकी त्रिज्या भी पता है, त्रिज्या इसकी दिया गया है 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तब हमसे पूछा जा रहा है बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इस एच को बताना है। ठीक है, ऊंचाई पता नहीं था, एच मान लिया हम, तो इस ऊंचाई को कहता है बताइए ऊंचाई क्या है। तो देखो बताए हम कि कंसेप्ट वही लागू होगा, इसमें भी एक आकृति दूसरे आकृति में बदल गया है। तो जब एक आकृति दूसरी आकृति में बदलता है तो दोनों आकृति का जो होता है आयतन बराबर होता है। तो सबसे पहले हम गोला कर लेते, गोला को लेकर चलते हैं, लिख लेते गोले का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 रखना है, पाई ऐसे छोड़ देना है। आर का वैल्यू हमें पता है 4.2 है, इसका क्यूब कर देना है, 4.3 पाई हो जाएगा, 4/3 पाई
यहाँ पर 4.3 का क्यूब करना है, इसको 3 बार खोल के लिख लेना है। 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई होगा 4.2। कटने वाला जो होगा काट भी सकते हैं, ये कटेगा, ये कट जाएगा, काट दो, यह 3 से 1 बार में कटेगा, और ये कट जाएगा 1.4 बार में, 1.4 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाई 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2। तो इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब हमें निकला गोले का आयतन। अब हमें यहाँ बेलन का भी लेके चलना, बेलन का आयतन भी पता करना हमें, एवं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा इसमें भी। तो पाई गुना आर, आर का वैल्यू हमें पता है 6, इसका स्क्वायर होगा, गुना एच, एच तो नहीं दिया है तो एच निकालना ही, ऐसे छोड़ देना है। यहाँ से हो गया पाई गुना 100 गुना 100 गुना एच हो जाएगा, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम देखते हैं बेलन का आयतन हमें पाई गुना 6 गुना 6 गुना एच सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। और गोले का आयतन हमें पता है इतना, अब यह आयतन और यह आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलो अब मिटा रहे इसको हम। अब गोले का जो आयतन निकला वह और बेलन का जो आयतन निकला वह दोनों को बराबर करना है। तो गोले का आयतन हमें पता है यहाँ पर 4 पाई गुना है 1.4, उसके बाद 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 बराबर, इस सबको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। और गोले का बेलन का आयतन निकला है यहाँ पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच। देखो हमें निकालना है उस एच का वैल्यू, एच का वैल्यू जैसे निकालेंगे ये सभी जो है गुना में इधर आएगा, बट्टे हो जाएगा। तो 4 पाई मल्टीप्लाई 1.4 हो जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, अब बट्टे में आ जाएगा यह पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब जो कटेगा उसको काट देना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 से ये कट जाएगा 0.7 बार में, फिर ये कटेगा 0.7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। तो अब यहाँ से इसको गुना करेंगे, 1.4 है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 होगा, लेकिन दशमलव जो होगा इधर एक और इधर एक, 2 अंक के बाद हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा मल्टीप्लाई करके वही एच का वैल्यू होगा। तो मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखते हैं मल्टीप्लाई में 6 से गुना करना है, इसमें कितना हो जाएगा 6 से, 6 में 54 के 4 हो गया, हासिल कितना हो गया 5, 6 में 54 के 4 हासिल 5, 6 चौके 24, 24 और 5 हो जाएगा 29, 5 से 5 में 45 के हो गया, 5 में 45, 45 के 5 हो गया, हासिल 4 हुआ, 5 चौके 20, 20 से 4 हो जाएगा 24, 4 हो गया, 9 5 14 के 4 हासिल, या तो 4 ही हो गया, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 6 1 7 हो गया, यहाँ पर हो गया 2, कितना आ गया दशमलव, इधर 2 इधर 1 अंक, तो 3 अंक के बाद हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देखते हैं h बराबर इतना निकला है। अब आंसर हम देख लेते हैं क्या है, आंसर हम देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं एक बार। दो 2.74 सेंटीमीटर, तो इसको इसमें रखा है 2.74 सेंटीमीटर, इतना ही रखा गया है। इस तरह से इसका बेलन की जो ऊंचाई है यह निकल गया है, जल्दी से इसको नोट कर लेना है। तो बच्चों इसको मिटा रहे हैं, इसको उतार लिया सब ना, हो गया, मिटा रहे इसको।